प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम नाटक में देख रहे थे कि पद्मावती वासवदत्ता आपस में वार्तालाप कर रही थी और उस वार्तालाप के दौरान उनमें ये चर्चा हो रही थी कि आप ने कभी अपने पति से अर्थात महाराज से ये बात कही कि आप भी वीणा बजाना सीखेंगी, तो आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? तो पद्मावती उससे कहती है कि हाँ, मैंने एक दिन कहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही गहरी सांस लेकर के चुप हो गए। तो पद्मावती उससे पूछती, जब पद्मावती का जवाब इस तरह का होता है तो वासवदत्ता उससे पूछती है, तो फिर तुम इसका क्या मतलब निकालती हो कि वो बिना बताए ही चुप हो गए, गहरी सांस लेकर के चुप हो गए, तो इससे तुम्हें क्या अंदाजा लगा? तो वो पद्मावती वासवदत्ता को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा विचार विमर्श करती हूँ कि वीणा का नाम लेने से शायद उनको वासवदत्ता के गुणों की याद आ गई और इसलिए वो मेरे सामने कुछ नहीं बोले, लेकिन उसके गुणों को याद करके वो अपनी उदारता के कारण बस मेरे सामने रोए ही नहीं, बाकी तो उनकी शक्ल साफ साफ बता रही थी कि वो वासवदत्ता के उस प्रेम को याद करके अत्यधिक दुखी हो गए थे। तो वासवदत्ता इस बात को सुनकर के आत्मगतम मन ही मन सोचती है कि धन्य खलु अस्मि यत एवं सत्यम भवेत। यदि ये बात सत्यम भवेत सच है तो धन्या खलु अस्मि, तो सचमुच में मैं धन्य हूं। जैसी बात पद्मावती कह रही है, यदि ये बात सत्य है तो फिर सचमुच में मैं धन्य हूं। वो इस तरह से वार्तालाप कर ही रही थी कि ततः प्रविशति राजा विदूषकस्य। राजा विदूषक के साथ रंगमंच पर प्रवेश करता है, अर्थात जिस प्रमद वन में वो बैठी हुई है, राजा भी वहाँ विदूषक के साथ प्रमद वन में आ जाता है और दोनों प्रवेश करके आपस में वार्तालाप करते हैं। विदूषक राजा से कहता है, ही प्रचित पतित बंधुजीव कुसुम विरलपात रमणीयम प्रमदवनम। अहो हे मित्र, प्रचित पतित है, तोड़े जाने के कारण पतित है, जो गिर गए, तोड़ने के कारण जो गिरे हुए हैं, ऐसे बंधुजीव कुसुम विरल है पात। दोपहरिया के फूलों के गिर जाने के कारण ये जो प्रमदवन है वो रमणीयम, वो अत्यधिक सुंदर है। यानी तोड़े जाने के कारण कुछ गिरे हुए और बिखरे हुए दोपहरिया के इन फूलों से ये प्रमदवन कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर है। इतः तावत भवान, इसलिए हे श्रीमान जी, इतः तावत इधर से आइए। तो राजा उससे कहता है, वयस्य वसंतक, हे मित्र वसंतक, अयम अहम आगच्छामि, ठीक है मैं आ रहा हूं। और जैसे ही वो उधर की तरफ बढ़ता है, मन ही मन सोचने लगता है कि कामेन उज्जैनिम गते मयि तदा काम अद्य अवस्थाम गत है दृष्ट्वा स्वेरम अवंतीराजतनयाम पंच ईश्वर पातीता तई अद्यापि सशल्यम एव हृदय भूयस्य विद्धा वयम पंचेषु मदनो यदा कथम अयम षष्ठः सरः पातित। कामेन उज्जैनीम गते, यदा यदा उस समय, उज्जैनीम गते उज्जैनी जाने पर, यानी अपने विवाह से पहले जब मैं उज्जैनी गया था तो उस समय उज्जैनी जाने पर अवंती राज तनया, अवंती राजकुमारी वासवदत्ता को स्वेरम दृष्टवा, जी भर के देख करके, अर्थात अपनी इच्छा से जी भर के उसे देखा था और इच्छा से देख करके कामप्य अवस्थाम गते, मैं कोई ऐसी अद्वितीय और अनिर्वचनीय दशा को प्राप्त हो गया था
ऐसी काम अवस्था को प्राप्त हो गया था। और उस समय मेरे ऊपर कामेन कामदेव ने पंच ईश्वर पातीता पांचों ही बाण मेरे ऊपर छोड़ दिए थे। यानी उस समय जब मैं पहली बार उज्जैनी गया था और मैंने जब अवंती राजकुमारी वासवदत्ता को जी भर के देखा था, तो उस समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि उस काम वासना के कारण या अत्यधिक प्रेम के कारण मैं ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति को, ऐसी काम की दशा को प्राप्त हो गया था कि मेरे ऊपर मानो कामदेव ने पंच ईश्वर पातीता पांचों ही बाण एक साथ छोड़ दिए हों, पांचों ही बाण चला दिए हों, और तय वे बाण अद्यापि आज भी मेरे हृदय में सशल्यम एवं कांटे की तरह घुसे हुए हैं। और वो बाण मानो आज भी मेरे हृदय के अंदर कांटे की तरह घुसे हुए हैं। तो भूयश्च वयम विद्धा, और फिर से दोबारा मैं घायल हो गया हूं। यानी आज इस पद्मावती रूपी बाण के द्वारा मुझे फिर से घायल कर दिया गया है। आज मैं फिर से घायल हो गया हूं। तो मैं ये मानता हूं कि जब पंचेसु मदन है, उस कामदेव के पास पांच ही बाण हैं, उसे जब पांच ही बाण वाला कहा जाता है तो कथम, तो फिर कैसे अयम षष्ठशरः पातितः है, उसने ये छठा बाण मेरे ऊपर चलाया। तो फिर उसने ये छठा बाण मेरे ऊपर कैसे चलाया? तो निश्चित रूप से पहली बार जब मैं उज्जैनी गया था और मैंने वासवदत्ता को जी भर के नेत्रों से देखा था, उसी समय उस कामदेव के द्वारा मानो पांचों के पांचों बाण मेरे ऊपर छोड़ दिए गए। और जब मैं उन पांचों बाणों से घायल हुआ तो वो बाण आज भी मेरे हृदय में शल्यम एवं कांटे की तरह चुभे हुए हैं, कांटे की तरह घुसे हुए हैं, वो आज भी नहीं निकल रहे। फिर आज दोबारा फिर से मैं घायल हुआ हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कामदेव के पास पांच ही बाण थे, तो फिर कैसे ये छठा बाण जो पद्मावती रूपी बाण है, ये मेरे ऊपर उन्होंने चलाया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य उसका यह है कि पद्मावती के सौंदर्य को देख करके वो पुनः उस पर आसक्त हो गया, और उसकी आसक्ति उस स्नेह के कारण उसको घायल कर देने वाली थी। इसीलिए वो इस तरह की बात सोच रहा है कि जब कामदेव के पांच ही बाण होते हैं तो पद्मावती के रूप में ये छठा बाण उनके पास कहाँ से आया? क्योंकि वासवदत्ता को देखने के बाद ही पांचों बाण उन्होंने मेरे ऊपर चला दिए थे, तो फिर ये छठा कहाँ से आया? यहाँ एक विशेष बात यह है कि कामदेव के पांच बाण होते हैं और ये पांचों बाण प्रसिद्ध हैं। पहला अरविंद होता है जो उन्माद को पैदा करता है। दूसरा अशोक, जिसे हम अशोक का वृक्ष कहते हैं। एक अशोक होता है जो संताप को उत्पन्न करने वाला होता है। एक आम्रमंजरी होती है, आम की बोर, जो शोषण करती है। और एक नवमालिका होती है, वो नवमालिका के जो कुसुम होते हैं वो स्तंभन को पैदा करने वाले होते हैं। और एक नीलकमल होता है जो सम्मोहन को पैदा करता है। इसलिए इन पांच बाणों के कारण ही कामदेव का जो नाम है वो पंचशरः है या पंचेसु पड़ा। ठीक है, तो ये उनके पांच बाण हैं। और इन पांच बाणों के अलावा फिर ये छठा बाण कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ देखिए अतिशयोक्ति है। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है कि सौंदर्य को देखने के बाद व्यक्ति आधा घायल हो जाता है, और जब दोबारा उसे वैसा ही सौंदर्य दिखाई दे तो फिर वो ऐसी कल्पना करने लगता है जैसी राजा कर रहा है। इसलिए इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है, और एक सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार भी है। तो विदूषक कहता है कि कुत्र न खलु गता तत्र भवति पद्मावती। हे मित्र, देवी पद्मावती कहाँ गई होगी? लता मंडपम गता भवेत, क्या वो लता मंडप में गई होगी? उताहो
असल कुसुम संचितम व्याघ्र चर्म अवगुंठितम इव पर्वत तिलकम नाम शिला पट्टके गता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो असन के फूलों से जो ढकी हुई है, बाघ के चर्म से जो ढका हुआ है, इस प्रकार के ढके हुए के समान, यानी असन के फूलों से और बाघ के चर्म से ढके हुए के समान पर्वत तिलकम नाम, जो पर्वत तिलक नामक शिलापट्टकम शिलापट्ट है, गता भवेत वहाँ गई होगी। फिर कहता है अथवा अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिक कटु गंध सप्त छदवनम प्रविष्टा भवेत। अधिक कटु जो अत्यधिक तेज गंध वाला है, ऐसे सप्त छद वनम प्रविष्टा भवेत, वो सप्त पर्ण के वन में प्रवेश कर गई होगी। फिर कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाली की ही वा लिखित मृगतर्ण पक्षी संकुलम की जो चित्रित या चित्रों के द्वारा सुंदर रूप से बनाया गया है, ऐसे पशु पक्षियों से परिपूर्ण उस दारू पर्वत के मंडप में गई होगी। कहने का तात्पर्य कि जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदियों के चित्र बना करके जिसे सुंदर रूप दिया गया है, ऐसे कृत्रिम उस दारू पर्वत पर गई होगी। यानी वो इस प्रकार की कल्पनाएं करते हुए अपने मित्र राजा उदयन से कहता है कि हे मित्र, देवी पद्मावती कहाँ गई होगी? क्या लता मंडप में गई होगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि असन के फूलों से व्याप्त और बाघ की चर्म से ढके हुए की तरह जो पर्वत तिलक नामक शिला पट्ट है उस पर गई होगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेज गंध वाले सप्तपर्ण के वन में उसने प्रवेश किया होगा, अर्थात जहाँ पर कल्प वृक्ष के पौधे हैं, इस प्रकार के उस वन में उसने प्रवेश किया होगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि चित्रों के द्वारा सुंदर चित्रित अर्थात बनाए गए पशु पक्षियों के चित्रों से जो परिपूर्ण है, ऐसे उस कृत्रिम दारू पर्वत पर गई होगी? फिर ऊर्ध्वम अवलोक्य, फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और देख करके कहता है ही शरतकाल निर्मले अंतरिक्षे प्रसारित बलदेव बाहु दर्शनीय सारस पंक्ति कि हे मित्र, देखिए देखिए, शरतकाल निर्मले है, जो शरतकाल में बिल्कुल स्वच्छ है, ऐसे अंतरिक्ष से ऐसे आकाश में प्रसारित जो फैली हुई है बलदेव बाहु, बलराम की भुजाओं की तरह दर्शनीय, जो देखने में अत्यधिक सुंदर लग रही है, सारस पंक्ति ही, ऐसी सारसों की पंक्ति दिखाई दे रही है। यावत समाहितम गच्छन्ति, और ये एक साथ आकाश में बढ़ रही है, आकाश मार्ग से जा रही है। पश्यतु तावत भवान, इसलिए हे श्रीमान इसे देखिए। तो राजा कहता है वयस्य, हे मित्र, पश्यामीनम, हाँ मैं इसे देख रहा हूँ। और ये कैसी लग रही है? राजा वर्णन करते हुए कहता है कि रिज्वायताम च विरलाम नत उन्नताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य सीमाम इव अंबरतलस्य विभस्यमान। रिज्वयताम च विरलाम च, रिज्वयताम जो सीधी भी है, विरलाम च और लंबी फैली हुई भी है, अर्थात जो सरल है, जो सीधी और लंबी फैली हुई है और जो सरल भी है। नत उन्नताम च, जो ऊंची और नीची भी है। निवर्तनेषु, ऐसे मोड़ पर, जो मोड़ पर ऊंची नीची भी दिखाई दे रही है। सप्तऋषि वंश कुटिलाम च, और जो सप्तऋषि मंडल की तरह टेढ़ी भी है, यानी जो सीधी है और लंबी फैली हुई अत्यधिक सरल है, जो मोड़ पर ऊंची और नीची है और सप्तऋषि मंडल के समान जो टेढ़ी दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि निर्मुच्यमान है, केंचुली छोड़े हुए, भुजग उदर निर्मलस्य
सर्प के पेट के समान जो अत्यधिक निर्मल है। केंचुली छोड़े हुए सर्प के पेट के समान जो अत्यधिक निर्मल है, साफ है। अंबर तलस से विभज्यमानम, और जो आकाश को दो भागों में विभाजित कर रही है। ऐसी सीमाम इव, ऐसी सीमा रेखा के समान ये सारसों की पंक्ति मैं देख रहा हूं। यानी हे मित्र, सचमुच में इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूं जो सीधी और लंबी फैली हुई है, सरल और मोड़ पर से जो ऊंची नीची है, जो सप्तऋषि मंडल के समान टेढ़ी भी है, और ऐसी लग रही है मानो केंचुली छोड़े हुए सर्प के पेट के समान अत्यधिक साफ और निर्मल हो, और आकाश को जो दो बराबर समान भागों में बांट रही हो। ऐसी सीमा रेखा के समान, आकाश को विभाजित करने वाली सीमा रेखा के समान इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूं। यहाँ इस श्लोक में सारस पंक्ति की गति का स्वाभाविक चित्रण है, और ऐसा होने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। और इस श्लोक में बसंत तिलका नामक छंद है, क्योंकि देखिए पक्षियों की पंक्ति जब उड़ती है तो वो सीधी एक रेखा में नहीं उड़ती, वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, कहीं पर वो सरल भी हो जाती है, और इसलिए उसकी आकृति आकाश में इसी प्रकार की दिखाई देती है कि मानो वो सप्तऋषि मंडल की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो, चारों तरफ फैली हुई हो, सीधी और सरल भी हो, और सारसों का रंग श्वेत होता है। इसलिए उन्होंने ऐसी कल्पना की है कि केंचुली छोड़े हुए सांप के पेट के समान जो निर्मल हो, क्योंकि सांप का जो पेट होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो कुछ हल्का काला और श्वेत कलर का होता है, और सारसों के जो पंख होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं। तो उधर चेटी पद्मावती से कहती है, पश्यतु पश्यतु वर्तृदारिका, हे राजकुमारी जी देखिए देखिए, एता कोकोनद माला पांडु रमणीय सारस पंक्ति यावत समाहितम गच्छन्ति। कोकोनद माला पांडु, जो श्वेत कमल की माला की तरह सफेद है, और रमणीयम, जो देखने में अत्यधिक सुंदर लग रही है, ऐसी समान रूप से जाती हुई, समाहितम गच्छन्तिम, समान रूप से जाती हुई सारस पंक्तिम, इस सारसों की पंक्ति को देखिए। और जैसे ही वो सारसों की पंक्ति की तरफ इशारा करती है, उसे राजा और विदूषक दिखाई दे जाता है, और वो तुरंत कहती है, अहो भरता, अरे स्वामी। यानी राजा और विदूषक उसे दिखाई दे जाते हैं, और इसके बाद वो क्या करती है इसको हम अगले अंश में पढ़ेंगे, अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर मिलते हैं।